मेरे को सत्यमेव जयते पार्ट 1 में सबसे पहले जो काम करा वो हेमराज ने ही इंट्रोडक्शन किए दिलवाया, लेकिन हेमराज ने ज़रूर मेरे को वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद ऑडिशन मुझे ही पास करना था और वैष्णो देवी माता के नज़दीक आया हुआ हूँ। हालांकि मैं आज से कह रहा था ना कि 10 साल पहले भी आया था मैं, उसके बाद मैं आज आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि हेमराज अक्सर ये कहा करता था, मनोज यार कुछ भी कहो, मेरे को ना अपने यार वहाँ के लिए मुझे कुछ करना है। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हेमराज वो शख्स है जो किसी को भी कहीं पर ले जा सकता है, लेकिन मेहनत आपकी है। तो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आने वाले जो अभिनेता हैं, आपको मालूम है दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है ये अभिनय करना। अभिनय जब इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन आपको लगन, सही रास्ता, पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। तो उसी के लिए मैं एक गाना गाता हूँ। ये गाना मेरा के सर ने गाया था, जिसके लिए मुझे बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर अवार्ड मिला था वॉशिंगटन डीसी में, और के सर को भी गोल्डी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए में बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला था इस गाने से। तो वो गाना मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है। उसी के लिए आपके लिए ये गाना है। चलते जाना है, तुझे चलते जाना है, दुनिया की बातों से ना हो तू खफा, अपनी चाहत का बस तू ले ले मजा, दिल तेरा अब जो कहेगा तुझको वही करना है, हारे या अब तू जीते तुझको नहीं डरना है ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा। मनोज है और मैं मुंबई में एक अभिनेता के तौर पर काम करता हूँ और हम यहाँ पर 10 दिन की जो अभिनय की वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिन में यहाँ पर जो अभिनय की 10 दिन की वर्कशॉप करेंगे, तो उसमें मैं एक्टिंग कोच की तरह यहाँ पर बच्चों को उसके लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। हालांकि मैं ये बात शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बात करना आप लोगों से चाहता हूँ कि आज यहाँ इंस्टीट्यूट पर जब मैं आया हूँ तो ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत सा पल है, क्योंकि हेमराज जो मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, पिछले 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो एक शुम्भा गांव से मैंने देखा, मैं उस गांव में गया जहाँ पर उस समय रास्ता भी नहीं और लाइट भी सुविधा नहीं थी, और आज मैं ये जगह देख रहा हूँ। तो मैं हेमराज को सबसे पहले इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उसने एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोल दिया जो मेरे कल्पना से बहुत परे था। तो मैं यहाँ पर की टीम मैडम रेनू मैडम को भी वो कहना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसी जगह पर ये खोला है जहाँ पर आज के जो आने वाले अभिनेता हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हमारा जो मकसद है ये 10 दिन की वर्कशॉप में हम क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को, कैसी होगी ये वर्कशॉप। तो इस जो हमारी ये 10 दिन की वर्कशॉप है ये पूरी प्रैक्टिकल है, पूरी प्रयोगात्मक होगी। इसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रैक्टिकली पूरी तरह से हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसको 10 दिन की। जी, प्रतिभागी का जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि हमेशा यही होता है कि बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, ये बड़ा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हेमराज जो एक ऐसी जगह पर पिछले 15 साल से एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, एम एंटरटेनमेंट में उसने काम किया, जहाँ पर उसने बड़े सलमान खान से लेकर जॉन अब्राहम से लेकर बड़ी बड़ी पिक्चरों में एज ए लाइन प्रोड्यूसर उसने काम किया। तो मेरा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो आपको एक ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा जो आपका हाथ पकड़कर वहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचाएगा, ये उनका रहेगा। लेकिन मैं आपको 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके अंदर उतना हुनर है, अगर आपके अंदर आप उस काबिलियत रखते हैं, तो मैं जानता हूँ कि हेमराज वो शख्स है जिसने कई लोगों को आगे लेके आया, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे को सत्यमेव जयते पार्ट 1 में सबसे पहले जो काम करा वो हेमराज ने ही इंट्रोडक्शन किए दिलवाया, लेकिन हेमराज ने ज़रूर मेरे को वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद ऑडिशन मुझे ही पास करना था। सरदार का ग्रैंडसन हेमराज ने ही मुझे दिलाई,
लेकिन ऑडिशन मुझे पास करना था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने एक ऐसा शख्सियत है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, लेकिन वहाँ से आगे को आपको खुद की तैयारी करनी पड़ती है। इस वर्कशॉप का मकसद यही है कि आपका अपने से परिचय करवाना कि एज एन जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप क्या हैं, आप कितने तक कर सकते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह वर्कशॉप होता और हमें दिखता है कि हाँ, जैसे अभी मैडम से बात हो रही थी, रैंडम मुझसे यही कह रही थी कि मनोज सर कि यहाँ पर के जो भी बच्चे हैं, मैं कुछ बच्चे जो भी आपको लगेंगे उनको हमने रिकमेंड करना। मैंने कहा हाँ मैडम, हम लोग वैसा ही करेंगे। यहाँ पर अगर बच्चे उस काबिल हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको वहाँ तक ले जाएं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, क्यों ना मिले। जो संघर्ष हम लोगों ने किया वो बच्चों के लिए वो संघर्ष ना हो, उनको ईजी मिल जाए। लेकिन बच्चों ने मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ हो जाएगा। हाँ, आपके पास एक है, आप उसका अच्छे से उपयोग करो तो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। काफ़ी चीज़ों में आप प्रैक्टिकली तौर पर काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। दूसरा, वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता आपके सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी बैठी है जो है हेमराज। सर, जम्मू कश्मीर पहुंचे हो, जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में देविका नगरी में पहुंचे हो, तो कैसा लगा यहाँ का मौसम? ओफ, शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने को। दरअसल मैं जब ट्रेन में से भी आ रहा था तो मैं तो यही सोच रहा था कि इनने पहाड़ों को काट कर कितनी मेहनत करी होगी, ये कैसे कटे होंगे, कितना क्रिएटिव वर्क है। अक्सर क्या होता है, लोग हीरो तो लोगों के और होते हैं, लेकिन मेरे लिए हीरो कई और भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कैसे काटा होगा पहाड़, वो लोग कितने हीरो लोग होंगे जिन्होंने इतनी दूरी को इतना खूबसूरत वादियों से सवेरे सवेरे ट्रेन निकली है। मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है। और वैष्णो देवी माता के नज़दीक आया हुआ हूँ। हालांकि मैं आज से कह रहा था ना कि 10 साल पहले भी आया था मैं, उसके बाद मैं आज आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि हेमराज अक्सर ये कहा करता था, मनोज यार कुछ भी कहो, मेरे को ना अपने यार वहाँ के लिए मुझे कुछ करना है यार मनोज। यहाँ बच्चा, आपको मालूम है बॉम्बे में जब बच्चे आते हैं वो 10-20 दिन का 60-60 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, 3 महीने का 3.5 लाख रुपये फीस देते हैं सर। हेमराज अक्सर सोचता था, मनोज यार यहाँ पर तो हो रहा है। मैंने कहा हाँ, हिम्मत तो है, लेकिन मुझे एक ना एक दिन करना है। ये 4-5 साल पहले हमारी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन तब हेमराज उसमें प्रिपरेशन में था, लेकिन तब कोरोना आ गया तो उसका प्रोग्राम वो कर दिया। तो आज मुझे जहाँ मैं वैष्णो देवी माता के मंदिर में आया हूँ, दूसरी सबसे बड़ी खुशी मेरे को इस बात है कि हेमराज का वो सपना आज ये पूरा करा उसने। और यहाँ के जो, अगर हमारे जो यहाँ के अभिनेता लोग हैं, देखिए सर हकीकत बात बताऊँ, अभिनेता जो आज हो रहा ना, जल्दीबाजी सबको बहुत है, क्विकली काम मिले। सर ऐसा है नहीं, आपको अपने पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपका जरिया ये बन सकता है। आपको मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हेमराज वो शख्स है जो किसी को भी कहीं पर ले जा सकता है, लेकिन मेहनत आपकी है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इस देवी की नगरी में। और उधमपुर इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्लेस और बड़े खूबसूरत हैं, लोग बड़े प्यारे हैं।